तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं 15 अप्रैल से। अगर आपने अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जानना जरूरी है, वो ये कि आरपीएफ वैकेंसी 2024 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है, प्लस आपको एक चीज़ जानने की और ज़रूरत है कि आप मेडिकल में फिट हैं या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे जानेंगे आप? मेडिकल की वीडियो मैंने एक प्रॉपर बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरे पॉइंट डिस्कस किए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको मेडिकल की जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, वैकेंसी में बड़ा बदलाव क्या किया गया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब जोन वाइज होगा या नहीं होगा वो भी बात करेंगे। और तीसरी बात, जीके में 50/50 की स्ट्रेटेजी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, पहले तक क्या होता था रेलवे एग्जाम में 2018-19 की अगर मैं बात करूं तो 2018-19 में ऐसा हुआ था कट ऑफ को लेकर के कि 5 से 6 ग्रुप बनाए गए थे। ठीक है, वो ग्रुप थे ABCDEF। इन ग्रुप्स में क्या होता था, इन ग्रुप्स में होता था कि सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती थी। जैसे ग्रुप ए में जनरल की अलग गई, ठीक है, ओबीसी की अलग गई, एसटी की अलग गई, एससी की अलग गई, ऐसे अलग अलग कट ऑफ जाती थी। ऐसे ही सेम बी ग्रुप में भी होता था, सी ग्रुप में भी होता था, हर ग्रुप का अलग होता था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि किसी ग्रुप में जनरल की कट ऑफ चली गई 60, ठीक है, और किसी ग्रुप में जनरल की कट ऑफ चली गई 100। तो जो 60 वाले थे उनको तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया और एग्ज़ाम उन्होंने भी वही दिया था। तो ऐसा होता था अब तक। ठीक है, लेकिन अब जो चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि अब जो आपकी मेरिट बनेगी फाइनल में, वो मेरिट आपकी बनेगी ऑल इंडिया बेस पे। मतलब कि पूरे भारत में एक कट ऑफ रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस पे होता है, सेम चीज़ वैसे ही होगी इसमें भी अब। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है अब कि अब ऑल इंडिया बेस पे बनेगी। तो इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, देखिए। इसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट आपका ये है कि पहले ऐसा होता था कि कोई मान लीजिए आपका दोस्त है जो ग्रुप ई में है, ठीक है, वो अगर यूआर कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, और उसका मेरिट है 50 नंबर की, ठीक है, तो उसका 50 में ही सिलेक्शन हो गया। अगर आप मान लीजिए बी ग्रुप में है और आपकी कट ऑफ गई है 100 नंबर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 50, 60, 70, 80 कितने भी नंबर लाएंगे तो आपका नहीं होगा। तो उसमें प्रॉफिट अब ये होगा कि सबको समानता का अधिकार रहेगा यहाँ पे, है ना। बस कैटेगरी में चेंज आएगा आपके, लेकिन एक ही बार। जैसे कि मान लीजिए अगर ऑल इंडिया बेस पे बनेगी तो मान लीजिए यूआर की बन गई 100, ठीक है, ओबीसी की बन गई मान लीजिए 95, ठीक है, एसटी की बन गई मान लीजिए 85, और एससी की बन गई 80। तो ऐसा होगा, मतलब सिर्फ एक कट ऑफ होगी, उसी बेस पे सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये फायदा होगा। हाँ, कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं चांसेस, लेकिन ये रहेगा कि एक ही कट ऑफ रहेगी तो उसमें ज़्यादा कुछ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सबको समानता का अधिकार रहेगा। तो मतलब जो एलिजिबल रहेगा, कहने का मतलब ये कि जो मतलब उस मार्क्स को क्वालिफाई कर पाएगा, जो उतने मार्क्स क्वालिफाई कर पाएगा, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कम नंबर वालों का नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जैसे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये देखिए। पहले क्या होता था ओबीसी में, अब जैसे 2018 का है ये, 2018 की कट ऑफ का है। जैसे पहले ओबीसी में 49, एसटी में इसमें इतना, ठीक है, यूआर में इतना गया। अब यहाँ पे देखिए ओबीसी में 60 नंबर गई, यहाँ पे 49 थी, यहाँ पे 60 गई, और यहीं पे 84 नंबर चली गई ओबीसी में। ठीक है, यहाँ पे एसटी में, एससी में 49 थी, यहाँ पे 70 हो गई, यहाँ पे 43 थी, यहाँ पे 68 हो गई, यहाँ पे जनरल की 57 थी, यहाँ पे 86 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अब जो होगा, अब इक्वालिटी होगी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा है कि सबकी एक ही कट ऑफ बनेगी, तो अब इक्वालिटी होगी, सबकी सेम कट ऑफ होगी। ठीक है, वन कट ऑफ होगी, ऑल इंडिया बेस पे कट ऑफ होगी, एक कट ऑफ आएगी, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है एक तरह से, बस आपको मेहनत अच्छे से करना है। अब मैं आपको जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ। तो आपको पता है कि जीएस में आपका जो रेलवे आरपीएफ हो चाहे एसआई हो, 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, साइंस भी होता है, इसमें जीके भी होता है, जीके में होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, और करंट अफेयर भी होता है, और स्टैटिक भी होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं ऑनलाइन, इसी चैनल पे, यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं वो। ठीक है, उन क्लासेस में आप एक क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा कि वो क्लासेस की क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसमें मैं आपको डेली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चंस करवाता हूँ।
ठीक है। बिल्कुल जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पिछले साल पूछा गया है और रिपीट होने के चांसेस उसमें 80% होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो। रेलवे मतलब कि ग्रुप डी हो गया आपका, टेक्नीशियन हो गया, इन सभी में जो रिपीटिशन होता है, जो बार बार क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, वो 80 से 90% होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं पीवाईक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके 2 लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जीके पीवाईक्यू सीरीज बाय मयंक सर करके, तो वहाँ से आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर उस सीरीज को आप कंप्लीट कर लोगे एग्जाम तक, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 50/50 क्वेश्चन बिल्कुल पूरी उसी सीरीज से आएंगे। बाकी मैंने आपको एक प्रूफ वीडियो में बताया था कि मैंने सुपर 30 बैच लॉन्च किया था एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ के लिए, उसमें 30 सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं जितना आपको बताऊंगा सिर्फ आपको उतना करना है। ठीक है, उस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल आपको 50 में से 49 भी नहीं होगा, 50 में 50 बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स भी बहुत जल्दी ऐड होगा, साइंस तो चल ही रहा है, जीके भी चल रहा है। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और डेली क्लासेस की आपको लिंक कहाँ पे मिलेगी, जो क्लासेस हो रही हैं, क्लास का टाइम आपको ध्यान रखना है, 4 PM पे डेली क्लास होती है। ठीक है, 4 PM पे डेली जीके पीवाईक्यू सीरीज की। ठीक है, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली की पीडीएफ। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।